हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली। थर्मोडायनेमिक्स में आज का वीडियो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपके लिए लेके आया हूँ, और वो है कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, उस प्रोसेसेस लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द topic which is thermodynamic reversible processes. Thermodynamic reversible processes, right? Okay, so thermodynamic reversible process में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हैं? थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट। थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस में ये नॉन फ्लो प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसको कई बार आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सो आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, जिससे कि जो भी वीडियो डाली जाती है आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, जिससे कि हम इस थर्मोडायनेमिक्स का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करें। सो इस वीडियो के आउटकम के बेसिस पे ही हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के अमंग शेयर करोगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट वीडियो सीरीज आपके लिए अवेलेबल कराए, राइट। सो हमारा जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस विच इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको डिनोट कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट? इसको वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट से ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जनरली अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब है कि जो हमारा बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो बाउंड्री अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। लाइक अगर आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर पिस्टन अपने एक पोजीशन पे फिक्स है, तो अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो वो उसके अंदर कुछ भी प्रोसेस अगर होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। जैसे आईसी इंजन में जो हमारा ऑटो साइकिल में अगर आप देखोगे हीट एडिशन हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, मींस इग्निशन। और जो हमारा एग्जॉस्ट होता है वो एग्जॉस्ट भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। सो हीट एडिशन एंड एग्जॉस्ट ये दोनों हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। उसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को पीवी डायग्राम में कैसे दिखाते हैं डियर स्टूडेंट? अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें, हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टीएस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का जो एरिया इंक्लोज्ड होता है किसी भी प्रोसेस के लिए, वो वर्क डन देता है। और जो टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम का जो एरिया इंक्लोज्ड होता है, वो हमेशा हीट देता है। सो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम पीवी डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को दिखाएं तो ऐसा दिखा सकते हैं, लाइक दिस 1 2। सो ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है ये बेसिकली। और इसमें अगर आप इसको प्रोजेक्ट करोगे एक्स एक्सिस पे तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो पॉइंट का एरिया क्या होता है? 0, तो इसलिए इसमें वर्क डन भी 0 होगा। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि वर्क डन हमारा क्या होता है? W इज इक्वल टू PdV होता है, इंटीग्रेशन V1 से V2। लेकिन यहां पे चूंकि V कांस्टेंट है तो देयरफॉर dV क्या हो जाएगा? dV 0 हो जाएगा। तो अगर dV 0 है तो देयरफॉर वर्क डन भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस लॉजिक से वर्क डन हमेशा 0 होता है, याद रखना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो पीवी डायग्राम का एरिया होता है, एरिया एनक्लोज्ड इन पीवी डायग्राम इज ऑलवेज वर्क डन, ये हमेशा वर्क डन देता है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है तो इसका एरिया वैसे भी 0 है। तो
आप ग्राफिकली भी, आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो और मैथमेटिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे वर्क डन 0 आया, राइट। नाउ अगर वर्क डन 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा क्या होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। अब यहाँ पे W 0 है, W क्या हो गया 0, मीन्स जो Q होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा। और Q हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एडिशन होता है ये हमेशा क्या होता है mCV/dt, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया। मीन्स जो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हमारा हीट सप्लाई होगा वो बेसिकली टोटल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा। सो mCV/dt इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला भी आ गया। सो क्यों हमेशा क्या होता है mCV/dt कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे mCp/dt। व्हाट इज Cp एंड Cv? Cv इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। सो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करें, अगर हम एक जनरल प्रोसेस की बात करें, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे n क्या है, इंडेक्स है। n क्या है, हमारा एक इंडेक्स है, राइट। तो इसके फॉर्म में अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को डिनोट करना चाहूं तो यहाँ पे n क्या होगा, n होगा हमारा इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। ये कैसे, आप इसको ऐसा देख सकते हो, p इंटू वी टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं p1 बाई इंफिनिटी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समथिंग बाई इंफिनिटी 0, p टू द पावर 0 1 इंटू वी इज v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स अगर हमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में डिनोट करना हो तो n जो कि इंडेक्स है वो इंडेक्स हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल होगा हीट एडिशन जिसको हम इग्निशन बोल सकते हैं, एंड एग्जॉस्ट इन पेट्रोल इंजन और SI इंजन। सो SI इंजन में ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, राइट। सो आई होप कि आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का आइडिया क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द सेकंड प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हम कैसे दिखाते हैं, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से दिखाते हैं, राइट। सो आपको पता है कि PV/T ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे चूंकि P कांस्टेंट है तो V/T इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इस प्रोसेस के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नाम से ही क्लियर है कि इसमें इस प्रोसेस में जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें जो प्रेशर है ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में इसका अगर मैं PV डायग्राम ड्रॉ करूं तो बहुत क्लियर है कि ये PV डायग्राम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डिनोट होगा, ये एक्सपेंशन है, ये कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन है, या आप कह सकते हो हीट एडिशन है, राइट। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका जो एरिया इनक्लोज होगा, इसका पॉइंट नहीं बनेगा, इसका एरिया इनक्लोज होगा। इन दोनों को प्रोजेक्ट किया तो ये एरिया इनक्लोज हुआ, ये बेसिकली वर्क डन देगा, वैसे आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क डन अगर निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ P dV V2 V1 ये होता है। चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P बाहर आएगा कांस्टेंट की वजह से, और ये हो जाएगा V dV का इंटीग्रेशन V1 से V2। आप चाहो तो अपर लिमिट पुट करोगे तो V2 माइनस V1, ये वर्क डन आ जाएगा। सो हमेशा वर्क डन क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में W इसमें वर्क डन होगा और ये होगा PV2 माइनस V1। इसको आप यहाँ पे डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा, इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हो। ये आपका P1 है,
ये क्या हो जाएगा प्रेशर, सॉरी ये हो जाएगा V2, और इसको अगर प्रोजेक्ट किया तो ये V1 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे, ये है V1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है V2, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, और ये हमारा क्या है, ये P है, कांस्टेंट प्रेशर P। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया दिस इंटू दिस, ये हमारा P है और ये है V2 माइनस V1। तो यहाँ से भी ग्राफिकली भी वर्क डन का वही कॉन्सेप्ट आया, P V2 माइनस V1, और मैथमेटिकली भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ इस केस में आप देखो डियर स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, अगर हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हमें दिखाना हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट सप्लाई होगा वो mCp/dt होता है। ये क्या होता है, mCp/dt इज इक्वल टू डेल्टा U, और W क्या हो गया, P V2 माइनस V1, राइट। इसको Q ही रहने दो। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U को मैं U2 माइनस U1 लिख सकता हूँ, और इसको P2 V2 और माइनस P1 V1 ऐसा लिख सकता हूँ। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो हीट सप्लाई होगा वो U2 माइनस U2 प्लस P2 V2, और माइनस अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो U1 प्लस P1 V1। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है U प्लस PV का फाइनल वैल्यू और U प्लस PV का इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस होता है हीट सप्लाई। इसी U प्लस PV को इंथैल्पी बोलते हैं। तो U प्लस PV एक क्वांटिटी है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज इंथैल्पी। इंथैल्पी इसको H से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट। सो इसको हम Q इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H। ये हो गया H2 फाइनल इंथैल्पी, और ये हो जाएगा इनिशियल इंथैल्पी H1। तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1, जिसको डेल्टा H बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट सप्लाई होगा वो उसके इंथैल्पी चेंज में लग जाएगा। मतलब जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो उसके इंथैल्पी को चेंज करेगा। वैसे हीट सप्लाई होता क्या है, mCp/dt कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तो इससे डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला भी आ गया कि चेंज इन इंथैल्पी इज ऑलवेज mCp/dt, राइट। और डेल्टा H इज इक्वल टू, और चेंज इन इंटरनल एनर्जीज जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमने देखा था mCv/dt। तो ये आपको याद रखना, चेंज इन इंथैल्पी। सो H इज बेसिकली इंथैल्पी। सो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ इसको भी डियर स्टूडेंट, अगर मैं PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में n अगर इंडेक्स है, अगर n इंडेक्स है तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, P इंटू वी टू दी पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो P इंटू 1 P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर मैं P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ से n हमारा क्या हो गया, जो इंडेक्स है वो 0 है। तो याद रखना है इंडेक्स हमारा क्या है, 0 है। स्पेसिफिक हीट Cp कहलाता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का एग्जांपल ले सकते हो आप डीजल इंजन में, जो CI इंजन है। डीजल इंजन में जो पार्शियली हीट सप्लाई होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कट ऑफ के पास, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसके अलावा जूल साइकिल वगैरह में भी जो गैस टरबाइन जिस पे बेस्ड है वहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यूज होता है, राइट। नाउ थर्ड हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। Okay, so dear student, now the third process is called isothermal process. Isothermal process क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसमें हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमें ऑलरेडी पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट से P1 PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे T ऑलरेडी कांस्टेंट है तो P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T। T ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसको भी कांस्टेंट कह सकते हैं। मीन्स PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट
आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम से दिखाएंगे डियर स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है कि चूंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ पे बेसिकली ये कर्व आएगा, ये 1 to 2, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, राइट। यहाँ इसका जो एरिया एनक्लोज होगा दिस विल बी वर्क डन, ये वर्क डन होगा, राइट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप वर्क डन निकालना चाहो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है हमारा PdV इंटीग्रेशन V1 to V2, राइट। ये हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से P अगर निकालेंगे तो C/V भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन V1 to V2, P को मैं C/V लिख सकता हूँ dV, C कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV का इंटीग्रेशन V होता है V1 से V2, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना होगा, V एक्चुअली नीचे है तो ये C बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन dV/V है V1 to V2, 1/V का इंटीग्रेशन log V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C log EV, नेचुरल log EV जिसको ln भी बोलते हैं, नेचुरल log ln V, log EV को मैं ln VV लिख सकता हूँ, राइट। सो V1 से V2 इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो C ये हो जाएगा log V2 माइनस log V1, तो ये हो जाएगा C log m माइनस log n क्या होता है log m/n, तो ये हो जाएगा V2/V1। C को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से C के बदले इनिशियल वैल्यू P1V1 जनरली लिखते हैं, तो P1V1 log E V2/V1, ये हमारा आ जाएगा वर्क डन। सो आई होप कि वर्क डन का ये जो फॉर्मूला है ये आपको डेरिवेशन ये क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे डियर स्टूडेंट P1V1 इज इक्वल टू MRT1 भी लिख सकते हैं, सो MRT1 log E और V2/V1, चूंकि इसमें PV कांस्टेंट होता है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 अगर लिखते हैं, तो यहाँ पे V2/V1 इसको मैं P1/P2 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे चाहे तो हम प्रेशर के टर्म में थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, P1/P2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये या फिर ये वर्क डन का फॉर्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस में। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस में डियर स्टूडेंट PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर n इंडेक्स को अपने को दिखाना है तो n इंडेक्स है, तो हमारा n क्या होगा, ऑब्वियस है कि चूंकि ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस से इंडिकेट होता है, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो है ही, इसके बदले T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से ही आप चाहो तो इसको, चूंकि ये ऑलरेडी होता है, ये हर गैस इसको फॉलो करता है, तो यहाँ पे P इज टू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू T कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे P इंटू V टू दी पावर 1 है ना, तो n हमारा 1 हो जाएगा, तो ये याद रखना है। कांस्टेंट वॉल्यूम में n इनफाइनाइट, कांस्टेंट प्रेशर में इंडेक्स क्या होगा 0, और इसमें क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। नाउ फर्स्ट लॉ अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे लगाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा डेल्टा U प्लस W, सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, चूंकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सो इसीलिए dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, और जो डेल्टा U होता है, अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, डेल्टा U क्या होता है mCV dt, तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि dt 0 है, तो यहाँ पे अगर डेल्टा U हम 0 पुट करेंगे W, तो Q इज इक्वल टू W के बराबर हो गया, मतलब जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो वर्क डन के फॉर्म में मिलेगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो,
क्योंकि हमें एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर तभी कांस्टेंट रह सकता है एक्सपेंशन या कंप्रेशन में जब वो बहुत ही स्लो हो और वो इक्विलिब्रियम के साथ हमेशा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम बना के स्लोली मूव करे तो प्रोसेस है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो आई होप आप आइसोथर्मल को अंडरस्टैंड कर लिया। ये कर्व है, ये इन्वर्स कर्व है, राइट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस को करने के बाद नाउ अब हम अंडरस्टैंड करेंगे आइडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट, नाउ जो हमारा फोर्थ प्रोसेस है वो है आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? इसका मैथमेटिकल इक्वेशन होता है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज पी? पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा को क्या बोलते हैं? गामा कहलाता है आइडियाबेटिक इंडेक्स। दिस इज अ इंडेक्स ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं आइडियाबेटिक इंडेक्स। और ये होता क्या है? ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो होता है। और इसकी वैल्यू जनरली एयर के लिए 1.4 ले लेते हैं हम। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये 1.4 लेते हैं एयर के लिए। सो आइडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, हीट एक्सचेंज नहीं होता। मतलब जो डेल्टा क्यू होगा ना, ये हमेशा इसमें जीरो होता है। आइडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, राइट। और इसका इक्वेशन पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। सो इसको अगर मैं पीवी डायग्राम पे दिखाऊं डियर स्टूडेंट, तो चूंकि इसका ग्राफ इस P इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा? कर्व ही बनेगा। ये एक आइडियाबेटिक एक्सपेंशन को डिनोट कर रहा है और इसमें भी जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ये वाला, ये इसमें वर्क डन देगा, ये वर्क डन होगा। वर्क डन हम कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? तो वर्क डन के लिए हम यहाँ पे वर्क डन को फिर से वही, हमारा वर्क डन क्या होता है? PdV इंटीग्रेशन V1 से V2। P को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? P हमारा अगर यहाँ से निकाले P, तो P हो जाएगा C बाई वी टू द पावर गामा। तो यहाँ पे P को C बाई वी टू द पावर गामा dV इंटीग्रेशन V1 से V2 ऐसा लिख सकते हैं, राइट। नाउ C को बाहर निकाल सकते हैं और V टू द पावर गामा नीचे से ऊपर जाएगा, V टू द पावर माइनस गामा dV V1 से V2। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है n+1 बाय n+1, x टू द पावर n+1 बाय n+1, और ये हो जाएगा V1 से V2। इसको अगर मैं पुट करूं C, ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे V2 माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, और ये माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, ये हो जाएगा, राइट। अब इस C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ C को डियर स्टूडेंट, एक कंडीशन में हम ये ले लेते हैं C को, और दूसरे कंडीशन में C को ये लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो जब हम C को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C इंटू V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 माइनस C इंटू V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँ, यहाँ पे C को मैं P2 V2 टू द पावर गामा ले लेता हूँ, क्योंकि V2 के साथ लिखना है ना, और ये V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, जिससे कि इजीली सॉल्व हो सके और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिले मुझे। माइनस यहाँ पे C चूँकि V1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो C को मैं P1 V1 टू द पावर गामा लूँगा, P1 V1 टू द पावर गामा इंटू V1 माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P2, बेस सेम है तो पावर सम हो जाएगा, तो माइनस गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P2 V2। सिमिलरली ये हो जाएगा P1 V1 बाय माइनस गामा प्लस 1। माइनस कॉमन लेके अगर हटा देंगे डियर स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। सो अल्टीमेटली यहाँ से हमें ये वर्क डन मिल गया। वर्क डन आइडियाबेटिक, ये आ गया हमारा P1 V1 माइनस P2 V2 बाई
गामा -1। सो ये हमारा आइडियाबेटिक का प्रोसेस है। इसको थोड़ा रिराइट भी कर सकते हैं। पी वी इज इक्वल टू, चूंकि एम आर टी होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। एम इज मास, आर इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड T1 इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। तो P1 V1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ MrT1 माइनस MrT2 बाई गामा -1। इसको चाहे तो हम Mr कॉमन ले लेंगे, T1 माइनस T2 बाई गामा -1 भी लिख सकते हैं। सो नाउ फाइनली वी हैव गॉट कि वर्क डन आइडियाबेटिक इज दिस। ये आपको याद रखना होगा, राइट। सो आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना होगा। और ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है कंपैरेटिवली आइसोथर्मल। जैसे अगर एक टायर में हवा भरी हुई है और अगर हम उसको पंक्चर करते हैं, इमीडिएट पंक्चर करते हैं, मान लो एक सुई चुभो देते हैं, तो जो हवा निकलेगी ट्यूब से, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट क्लोज टू आइडियाबेटिक प्रोसेस। और आइडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे डियर स्टूडेंट, तो इंटरेस्टिंगली क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि यहाँ पे ये जीरो होता है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वर्क डन जो मिलेगा, अगर आप हीट नहीं दे रहे हो बट स्टिल आपको आइडियाबेटिक में वर्क डन मिलेगा, वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, मीन्स एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी अगर लूज होगा तो आपको वर्क डन मिलेगा, और इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, तो इसीलिए वो ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम ट्यूब में जो हवा भरी रहती है और सडनली अगर हम पंक्चर करते हैं तो जो हवा निकलती है वो ठंडी हवा होती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन तो आपको मिलता है बट एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी चूंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो इसलिए टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो, राइट। सो आइडियाबेटिक प्रोसेस में इंडेक्स तो क्लियर है कि गामा ही होगा, तो इसमें इंडेक्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये भी कर्व है और आइसोथर्मल भी कर्व है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो दोनों के स्लोप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर मैं आइडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल को एक ही डायग्राम में डिनोट करूं, पीवी टू दी पीवी डायग्राम में, ये मान लो एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, 1 2। डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको ये देखना होगा कि ये जो हमारा प्रोसेस है ना, चूंकि ये जो हमारा प्रोसेस है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये आइडियाबेटिक है, आइडियाबेटिक है। दोनों को अगर एक साथ दिखाएंगे, दोनों कर्व है, लेकिन यहां से क्लियर है कि आइडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्वियसली ऑन पीवी डायग्राम, ऑन पीवी डायग्राम is greater than that of आइडियाबेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है। इनफैक्ट अगर आप स्लोप की बात करो तो स्लोप पीवी डायग्राम में स्लोप क्या हो जाएगा, dp बाई dv, यही होगा, dp बाई dv स्लोप होगा। तो dp बाई dv आइडियाबेटिक, यहां पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना होगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल नहीं होगा, स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक होगा। स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का स्लोप बेसिकली कम होता है, आइडियाबेटिक का ज्यादा होता है। सो अगर dp बाई dv आइडियाबेटिक अगर हम निकालें स्लोप, तो ये होता है गामा इंटू dp बाई dv आइसोथर्मल। मतलब जो आइसोथर्मल का स्लोप होता है उसमें गामा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो वो आइडियाबेटिक का स्लोप मिलता है।
dp by dv आइडियाबेटिक इज गामा इंटू dp by dv आइसोथर्मल, इसलिए आइडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो आइडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन आइडियाबेटिक को इंडिकेट करेगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाली ज़्यादा स्टीपर लाइन है, तो इसका अगर देखोगे एरिया इनक्लोज्ड तो ये कम होगा, और ये जो लेसर स्लोप वाली जो लाइन है, कर्व है आइसोथर्मल, उसका एरिया ज़्यादा होगा। और एरिया इनक्लोज क्या होता है, वर्क डन। तो यहाँ से भी ये भी क्लियर है कि आइसोथर्मल का वर्क डन हमेशा आइडियाबेटिक के वर्क डन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि वर्क डन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन आइडियाबेटिक, राइट। ये चीज आपको याद रखना होगा, आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा आइडियाबेटिक से। लेकिन स्लोप की बात करें तो आइडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होगा, गामा टाइम्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम सबको एक साथ दिखा दें, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक प्रोसेस को, तो अगर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है और ये आइडियाबेटिक है, ये टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट है और ये पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो वर्क डन आइसोबारिक इज ग्रेटर देन वर्क डन आइसोथर्मल। अगर इसमें देखो तो ये पूरा एरिया इनक्लोज होगा आइसोबारिक का, तो आइसोबारिक का वर्क डन ज़्यादा होगा आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल इज देन W आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W आइडियाबेटिक, और W आइडियाबेटिक इज ग्रेटर देन W आइसोकोरिक। ये एक रिलेशन आप समझ सकते हो वर्क डन में, अगर हम चारों प्रोसेस को एक साथ डिनोट करते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको आइडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, T2 by T1 इज इक्वल्स टू V1 by V2 होल टू द पावर गामा माइनस 1 by गामा, राइट। T2 by T1 इज इक्वल्स टू V1 by V2 होल टू द पावर गामा माइनस 1 by गामा इज इक्वल्स टू P2 by P1 होल टू द पावर गामा माइनस 1 by, यहाँ पे गामा माइनस 1 होगा और यहाँ पे गामा माइनस 1 by गामा होगा। तो ये टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन होता है जो आइडियाबेटिक प्रोसेस में बहुत मोर फ्रीक्वेंटली थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, वो आपको याद रखना होगा, राइट। ओके फाइन। सो नाउ एक और प्रोसेस है डियर स्टूडेंट विच इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज नथिंग बट अगर गामा पीवी टू दी पावर गामा में गामा नहीं है, मीन्स 1.4 नहीं है, अदर देन 1.4 है, मीन्स 1.4 से कम है, 1.3 1.2, तो वो एक जनरल प्रोसेस होगा जो कि पॉलीट्रॉपिक होगा। वो भी पीवी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें हीट एक्सचेंज होगा। मैथमेटिकली इक्वेशन इज सिमिलर टू आइडियाबेटिक, बट वो हीट एक्सचेंज उसमें होगा। उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि एग्जैक्टली मैथमेटिकली जस्ट कॉपी हो जाएगा किसका, आइडियाबेटिक प्रोसेस का, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट, नाउ द फाइनल लास्ट प्रोसेस विच इज सिक्स्थ प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एन इज अदर देन गामा, n is other than gamma और n is lesser than gamma से कम होता है। सो दिस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, ये याद रखना होगा। मैथमेटिकली इट इज वेरी क्लोज टू आइडियाबेटिक से ही मिलता जुलता है सब कुछ। P V टू द पावर n, वहाँ पे गामा है, यहाँ पे n है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम होगी। W पॉलीट्रॉपिक, अगर मैथमेटिकली आप W पॉलीट्रॉपिक निकालो तो जो आइडियाबेटिक है उसमें जो गामा है उसकी जगह n पुट कर दो। n को हम बोलते क्या है,
एन को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, एन इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो चूंकि मैथमेटिकली सेम है तो गामा की जगह एन पुट कर देंगे तो डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक आ जाएगा। आइडियाबेटिक में क्या था, P1V1 माइनस P2V2 बाई गामा -1, तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा। आप MR T1 माइनस T2 बाई n-1 ऐसा भी लिख सकते हो पॉलीट्रॉपिक में, राइट। नाउ अगर आप इसमें प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन फाइंड करते हो तो हमारा T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 होल टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 होल टू द पावर गामा -1 बाई गामा, ये हो जाएगा, राइट। ओके, सो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में जो आइडियाबेटिक में रिलेशन है एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ गामा की जगह एन पुट कर देंगे। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, एन हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n-1 बाय n। सो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो रहा है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं है, जो आइडियाबेटिक का है उसमें गामा को रिप्लेस करके सिर्फ n लगा दो तो लगभग सारे रिलेशन सेम ही रहते हैं। बट यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, वो चीज़ आपको देखना है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को भी पीवी डायग्राम में हम लगभग वैसे ही दिखाएंगे। पीवी डायग्राम में ये हमारा पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन है 1 to 2। ये प्रोसेस हमारा क्या है, पीवी टू द पावर n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसमें भी ये वाला जो एरिया इनक्लोज्ड होगा ये वर्क डन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, राइट। नाउ अगर देखो, अगर पॉलीट्रॉपिक और आइडियाबेटिक में अगर हमारा ये आइडियाबेटिक है तो ये हमारा ओके फाइन। सो पॉलीट्रॉपिक और आइडियाबेटिक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि गामा और एन का डिफरेंस है, राइट। नाउ इसमें हीट एक्सचेंज डेल्टा क्यू पॉलीट्रॉपिक, डेल्टा क्यू पॉलीट्रॉपिक ये क्या होगा, तो डेल्टा क्यू पॉलीट्रॉपिक होता है गामा -n बाई गामा -1 इंटू वर्क डन पॉलीट्रॉपिक। ये हमारा याद रखना होगा आपको। इसमें पॉलीट्रॉपिक में जो हीट एक्सचेंज होगा वो होगा गामा -n बाई गामा -1 इंटू वर्क डन पॉलीट्रॉपिक, राइट। ये चीज आपको याद रखना होगा। नाउ इसमें डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये होगा हमारा Cn, और ये Cn होता है गामा -n बाई 1 - n इंटू T2 - T1। ये याद रखना है आपको, राइट। ओके फाइन। इसके अलावा अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस C हमारा स्पेसिफिक हीट CV हो जाता है। इन P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक हीट हमारा CP हो जाता है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस ये जो हमारा C हो जाता है वो हो जाता है इनफाइनाइट, राइट। इन आइडियाबेटिक प्रोसेस जो हमारा स्पेसिफिक हीट होगा, स्पेसिफिक हीट वो हो जाता है 0, क्योंकि हीट इसमें 0 होता है, राइट। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट होगा वो गामा -n बाई 1 - n, गामा -n बाई 1 - n इंटू T2 - T1 ये हो जाएगा, राइट। सो यहाँ तक आपको पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद अगर मैं एक ही ग्राफ में आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक सबको दिखाऊं तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। ओके, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई होप इसको करने के बाद आपको ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक सारे प्रोसेस के जितने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।